जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। जो हमारी पिछली वीडियो में काफ़ी डाउट थे, तो उन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। जो भी आपका +5 एक्स्ट्रा मार्क्स का डाउट है, वो हम सभी का क्लियर करा देंगे और जो भी आपका जो कट ऑफ रिलेटेड है, वो भी हम पूरा डाउट जो है आज आपका क्लियर करा देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम जो है +5 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये +5 मार्क्स जो हैं, किस-किस के बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 मार्क्स जो हैं किस-किस के बढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ 1 मिनट मैं बता देता हूँ, यदि कोई एप्लीकेंट है, ठीक है? कोई भी आवेदक और ना ही आवेदक के परिवार का कोई व्यक्ति, माता-पिता, पत्नी, भाई-पुत्र, हरियाणा सरकार के किसी भी प्राधिकरण, विभाग, बोर्ड, आयोग, निगम या कंपनी में कोई कर्मचारी है, ठीक है? यानी कि आपके घर में से कोई भी हरियाणा बोर्ड में कोई भी कर्मचारी है तो उनके बढ़ेंगे सबसे पहले तो, ठीक है? +5 मार्क्स यानी कि हरियाणा बोर्ड में जो भी है, कोई भी हो, ठीक है? कर्मचारी है, तो 5 मार्क्स एक तो उनके बढ़ेंगे। अगला है, यदि आवेदक विधवा है या पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई हो या पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई हो। यानी कि कहने का मतलब है, या तो जब आप 15 वर्ष के हों, उससे पहले हो चुके हो, आपके पिता की उम्र कितनी भी हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या दूसरा है कि 42 वर्ष से पहले हो गई हो, ठीक है? तो दूसरा क्राइटेरिया ये है, ये जो है आपका जो भी है आप ब ठीक है, उसे बता लेंगे। तीसरा है, यदि कोई उम्मीदवार विमुक्त जाति और जो भी आपकी हरियाणा की जनजातियाँ हैं, उनसे रिलेटेड है, तो 5 नंबर उनके लिए हैं, ठीक है? ये 5 नंबर उनके लिए जो भी विमुक्त है, ठीक है? हुँ, विमुक्त, ठीक है? प्लस 5 नंबर उनके लिए, ये तो है 5 नंबर का क्राइटेरिया। अब दूसरी बात करेंगे 5 नंबर मिलेंगे कैसे? थोड़ा-सा आपको बता देते हैं, देखिए। आपको थोड़ा ये 5 नंबर जो है, किस बेस पर मिलेंगे यानी कि, जो आपका एग्ज़ाम है ना, जो आपने एग्ज़ाम दिया है, वो आपने दिया है 95% और 5% का है आपका जो ये +5 मार्क्स बढ़ेंगे। यानी कि मैं कुछ ऐसे बात करूँ, देखिए थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ लिखकर कैसे-कैसे होने वाला है देखिए। आपने दिया होगा एग्ज़ाम, सबसे पहले तो उसमें आई होगी जीके, जीके रीज़निंग हो गई, मैथ और आपका इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हिंदी और एक है एचआर जीके, ठीक है? इस हिसाब से आपने एग्ज़ाम दिया होगा और एक आता है फिर नीचे टोटल, टोटल। तो आपने कुछ इस प्रकार दिया होगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, 15 क्वेश्चन, इसमें ही जीके में ही कंप्यूटर है, ठीक है? 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 का आ गया 0, कैरी गया 1 सॉरी 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए पूरे। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो सॉरी जो आपके मार्क्स हैं वो किस हिसाब से मिलेंगे? यानी कि एग्ज़ाम जो मार्क्स मिलेंगे ना, कुछ इस परसेंट से मिलेंगे कि 14.25 तो इसमें मिलने वाले हैं, 14.25 इसमें मिलने वाले हैं, 14 पॉइंट यानी कि 75 सब में कम है, ठीक है? पॉइंट 25 यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 0.95 के बराबर रहेगा, ठीक है? 14 14.25 इसमें मिलने वाले हैं, 14.25 इसमें मिलेंगे और 23.75 इसमें मिलेंगे। यानी कि अप्रॉक्स बैठता है आपका, अप्रॉक्स क्या टोटल ही जोड़कर ये बैठेगा आपका 95। यानी कि आपने जो अभी दिया है एग्ज़ाम, वो है आपके 95 नंबर का, यानी कि 95 अंक का। चलिए एक पीछे और डाउट आएगा, 95 अंक का दिया है एग्ज़ाम और 95 तो ये रहे, प्लस 5 जो हैं वो उस क्राइटेरिया पर मिलेंगे जो हमने बताया है। उसमें एक और डाउट रहेगा, उसको भी क्लियर कर दें। यदि वो ये जो मैंने बताया था एचआर बोर्ड में है या किसी और बोर्ड में भी हैं, ठीक है, किसी अन्य राज्य के भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी मिलेगा, ठीक है? 5 नंबर का जो क्राइटेरिया है। ये हो गया आपका खत्म। अब अगला डाउट आया था कि डीओबी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो ये काफ़ी डाउट आया था
कि ये दिखाना है नहीं। देखिए, जिनके पास हो वो ले जा सकते हैं, वरना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी चल जाती है, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, 10th की आपकी मार्कशीट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ले जाना इतना ज़रूरी नहीं है, और बाकी काफ़ी और भी डाउट हों तो हम उन्हें भी क्लियर करा देंगे। अभी तो आपके यही आए हैं। और दूसरा जो आपका काफ़ी डाउट था, आपने कमेंट करा था कि आपकी जो कट ऑफ है गलत बता रहे हैं। देखिए, मैंने जो है वो कट ऑफ नहीं बताई। मैंने जो है वो कट ऑफ नहीं बताई, मैं बता देता हूँ। वो मैंने बताया था एक क्राइटेरिया है कि अगर आपके इतने से ऊपर नंबर हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू कर दें। वो मैंने बताया था कि ये नहीं कहा था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। सिर्फ ये है, अगर आपके इतने से ऊपर नंबर जा रहे हैं ना, तो आप अपने जो है पेपर्स तैयार करने शुरू कर दें। बाकी इस वजह से मैंने कहा था, बाकी उसमें जो है कट ऑफ जो है उस वो कुछ मैंने एक और बनाई थी। देखिए, मैं आपको लिख देता हूँ इधर, जो भी हैं आपका जो है मैं इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हुँ। हाँ जी। आपका बीसीबी, वो क्राइटेरिया क्या था वो मैंने ये बताया था आपको। जो आपके सबसे कम मार्क्स है ना, जो हाईएस्ट चांस है, जो 99% कम मार्क्स पे जाने की कट ऑफ है, उससे ऊपर का क्राइटेरिया है कि इससे जो नीचे वाले हैं उनका तो नंबर आने वाला नहीं है, इससे ऊपर ऊपर वाले ही अपने पेपर्स तैयार करें। वो मैंने एक बताया था रेशियो, ठीक है? अब बाकी बात करें आपका EXM और आपका PH और SC एस सॉरी SC BCA। अब इसमें थोड़ा-सा आपको एक और चीज़ बता देते हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है? और ES, ठीक है? इसमें जो है, जो हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाली है, उसके बारे में बता देते हैं। जिन-जिन जो कैटेगरी में हाई कट ऑफ रहेंगी, उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो जर्नल तो आप रख लीजिए, ठीक है? जर्नल BCB और आपका BCA हो गई, और आपका जो है एक हो गई EXM, ठीक है? ये 4 हैं, इनमें तो जाएगी हाई, इनमें जाएगी हाई, जो हैं आपके व्हाइट कलर के। और जिसमें कम जाएगी वो है आपके PH, SC, यस, ठीक है? इनमें जाएगी, जिन पे ये टिक है वो है लो। ये लो का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कम जाए, जिनमें कम मार्क्स की जा सकती है, ठीक है? यानी कि इनमें अंतर आ सकता है, हाँ, 7 से 8 मार्क्स का और 10 मार्क्स का भी अंतर आ सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार से कट ऑफ में अंतर आएगा, ठीक है? ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे। और मैंने जो पिछली वीडियो बताई है उसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये कम से कम, इससे कम तो जानी नहीं है किसी भी कीमत पर। जो कम से कम क्राइटेरिया बताया मैंने, इससे कम तो जाएगी नहीं। जो सबसे कम है ना, सबसे कम जो कट ऑफ है, उसके बारे में बताया, इससे कम तो जाने वाली नहीं है, इससे ऊपर ही ऊपर जाएगी। तो इस वजह से बताया था कि आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही तैयार करें जिसके इससे ऊपर है। क्योंकि कम में जो है वो वहाँ तो क्राइटेरिया रह जाता है कि इससे नीचे वाले तो ना के बराबर ही जाती है, वहाँ पे तो कट ऑफ जो मैंने बताया था उससे नीचे ना के बराबर ही जाती है। तो इसी वजह से मैंने उसमें सिर्फ कट ऑफ नहीं बताई थी, ये मार्क्स बताए थे कि पेपर तैयार करें, ठीक? बाकी वो लो था। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 1-2 नंबर बढ़ के ही जाएगी, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपका और कोई भी उससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद सभी को।